मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ बाबा, लेकिन मैंने जुनैरा से वादा किया था कि कभी भी उसको उसकी गुजरी हुई जिंदगी का हवाला नहीं दिया जाएगा। हाँ, तो मैंने भी उसे उसकी गुजरी हुई जिंदगी का ताना नहीं दिया है। मैं तो उसके मैके वालों की बात कर रही थी। उसके मैके वालों को उससे कोई हमदर्दी नहीं है। नाश्ता लेके भी आई तो रोशनी, बस यही कहा था मैंने, और तो कुछ नहीं कहा। नहीं अम्मी, आपने उसे तलाक का कहा था, और ये भी कि मैंने उससे मजबूरी में शादी की है। वाह भाई वाह राहिल मियां, तलाकन को तलाकन ना कहूं तो फिर क्या कहूं? और मजबूरी में ही मेरे सर पे थोपा है ना उसे। असरा, अगर तलाकन की बजाय अपनी बेटी कहो तो सारा मसला हल हो जाएगा। हाँ बेटी कहूं, मेरी बेटी को तो जैसे उन्होंने सोने में तोल रखा है, दिन रात खुशियां निछावर कर रहे हैं उस पे। अगर उन्होंने तुम्हारी बेटी को सोने में नहीं तोला तो तुम अपनी बहू को दीवार में क्यों चुनवा रही? देखो जुनैरा अब हमारी इज्जत, हमारी बहू है, तुम्हारे बेटे की बीवी। बेटे की बीवी कहें, खबरदार जो उसे मेरी बहू कहा, इसलिए कि मेरा दिमाग अभी ठीक है, ठिकाने पे है, खराब नहीं हुआ है। राहिल बेटा, तुम जरा बाहर जाओ, मैं इससे बात करूं। और हाँ, बहू को बाहर ले जाओ, जहां भी वो जाना चाहे। जी बाबा। क्या हो गया तुम? क्यों घर का माहौल खराब कर रही? ये सब आपकी दी हुई शय का नतीजा है। आप ही ने साजिश की है उसे यहां लाने की, मेरी एक नहीं सुनी आपने। आपका लैपटॉप रख दिया है, फाइल्स भी, पेपर्स भी रख ली। कुछ और रखना हो तो वो भी बता दें। अब इस तरह रुखसत करोगी तुम मुझे? और अगर कोई रुखसत ही ना करना चाहता हो तो क्या करे वो? तो वो सिचुएशन को समझने की कोशिश कर। सिंपल। अच्छा बाबा, कह तो रहा हूं ना कि जल्दी वापस आऊंगा। मेरी कल की फ्लाइट है, लेकिन मैं आज शाम की करवा दूंगा। तुम फिक्र मत करो, आज रात तक मैं वापस आ जाऊंगा। डॉक्टर रात को नहीं होते, दिन में बैठते हैं। हाँ, मैंने आपसे कहा भी था कि डॉक्टर्स की टीम पाकिस्तान आई थी, लेकिन आपने नहीं सुनी। फिर भी आप जा रहे, तो ठीक है, जाए फिर। अच्छा बाबा, कह रहा हूं ना कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ब्रेकिंग न्यूज, कराची से इस्लामाबाद जाने वाला निजी तैयारा हादसाती तौर पर गिरकर तबाह हो गया है। तैयारे में उस वक्त 150 अफराद मौजूद थे। नाज़रीन, हम आपको ताज़ा तरीन इत्तला दे रहे हैं। कराची से इस्लामाबाद जाने वाला कराची से इस्लामाबाद जाने वाला निजी तैयारा हादसाती तौर पर गिरकर तबाह हो गया है। तैयारे में उस वक्त 150 अफराद मौजूद थे। वाक़े की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हम बात करते हैं हमारे रिपोर्टर ज़हीर खान से, जो कि इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है। जी ज़हीर, आप क्या देख रहे हैं, क्या अपडेट
नहीं आ रही थी। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा ने पहले उसे इस्लामाबाद भेज दिया जानबूझकर, ताकि वो डॉक्टर के पास ना जा सके। और देखो ये सब हो गया, बेचारा बेवक्त मारा गया। चले अच्छा हुआ कि आपका ये मसला तो हल हुआ। हसाम तो गया, लेकिन अब इस रोशनी का क्या करना? क्या करना है? फेंकना उसे उसी गंदगी में जहां से वो आई है। टेंशन दी इस लड़की ने मुझे। धीरज रखे अम्मी जान, अभी तो सिर्फ खबर आई है, लाश तो ढूंढ रहे हैं, मिलने तो दे। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी लाश। फिर भी ड्रामा तो करना पड़ेगा ना, माँ है आप कैसे इस सिचुएशन में कुछ कह सकती हैं? एक बात तो तय है, ये राज की बात अब राज ही रहेगी। नहीं होता मुझसे ड्रामा व्रामा, कहां से लाऊंगी नकली आंसू? बेचारी रोशनी शाम को नई जिंदगी देने चली थी, उसको क्या पता था कि 4 कदम पर उसकी मौत है। कैसी है मेरी प्यारी भाभी जान, क्या कर रही हैं? ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई, गर्मा गर्म ये खाएं। नहीं मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना भाई? मेरा दिल नहीं चाह रहा। अच्छा तो आपका दिल नहीं चाह रहा तो मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, जब आपका दिल चाहे तब आप इसको गर्म करके खा ली। अब आप पूछेंगी नहीं मुझसे मेरा पेपर कैसा हुआ? अभी मुझे कोई बात नहीं करनी, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। चले मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलूं। नहीं, बस ऐसा हो जाता है, थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अच्छा तो आप रेस्ट करें, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। हेलो सुनहरा, वो सुनहरा हसाम भाई नहीं रहे। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ मैं सच कह रहा हूँ सुनहरा, तुमने न्यूज़ ही देखी, वो उनका प्लेन क्रैश हो गया सुनहरा। नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ भाभी? नहीं तुम नहीं, मेरा भाई क्या हुआ हसाम भाई को? भाभी भाभी, अम्मी अम्मी, हेलो अमान, क्या हुआ हसाम भाई को? हसाम की डेथ हो गई है किरण, वो इस्लामाबाद जा रहा था, उसका प्लेन क्रैश हो गया। अम्मी मैं कह रही थी ना, पहले दिन से कह रही थी कि ये लड़की कुछ ना कुछ करके रहेगी। क्या कह रही हैं अम्मी आप? इसमें रोशनी का क्या कसूर है? और ये सारा कसूर इसी का है, और सब इसी की नहुसत की वजह से हुआ है। यही नहीं चाहती थी कि मेरे घर में कुछ आए। क्या कह रही हो तुम मुमताज? तो पहली उस बेचारी का सुहाग लुट गया, ऊपर से तुम उसी कोस रही हो। तो क्या करूं? सीधे से लगा कर रखो इसे। अब कब इसे घर से निकालेंगे? बताए मुझे, निकाले इसी वक्त निकाले, इसका साया भी नहीं देखना चाहती मैं। दुआ के वास्ते अम्मी खुद को संभाले। रोशनी आओ अंदर चलो।
अल्लाह, बैठे बैठे क्या करें? जाए ना देखे, अरे पूछे साहब का कोई। बेगम साहब जी, वो हसाम साहब आ गए। अल्लाह, मेरा बच्चा आ गया। क्या हुआ, आप लोग रो क्यों रहे? मेरा बच्चा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा बच्चा सही सलामत वापस आ गया। अल्लाह ने बड़ा करम किया बेटा, अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी है। हसाम तुम्हें जिंदा सलामत देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन तुम बच कैसे गए? मेरा मतलब है कि क्या तुम उस फ्लाइट में नहीं थे? तो बस अल्लाह ने मदद कर दी। मैं तो लॉन्च तक आ ही गया था, फिर वकानी साहब का फोन आ गया। उनके कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिसकी वजह से वो टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो फिर मैं वहीं से वापस आ गया। बस सब मेरी दुआओं का नतीजा है। अल्लाह से मैं जब से दुआ करती, जब से तुम गए हो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था कि अल्लाह ना करे फ्लाइट में, लेकिन अल्लाह ने मेरी सुन ली, अल्लाह ने मेरी सुन ली। अल्लाह को लाख लाख शुक्र। अच्छा बेटा, अब बैठो। रोशनी, रोशनी, ये इसे क्या हुआ? इससे क्या हो गया भाई? या मेरा बेटा आ गया, कितना शुक्र है अल्लाह का। या अल्लाह, तेरा लगता है भाभी को हसाम भाई के वापस लौट के आने से खुशी नहीं हुई। अरे कुछ सदका खैरात निकालो। जुनैरा, मेरी आप ही से बात हुई अभी। हसाम भाई बिल्कुल ठीक हैं, वो तो गए नहीं थे। क्या आप सच कह रहे हैं? जाहिर है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। अच्छा, मैं तुम्हारी बात करवाता हूँ हसाम से। हाँ भाभी, राहिल बिल्कुल ठीक कह रहा है। हसाम भाई की मीटिंग थी और वो कैंसिल हो गई। बजाय शुक्र अदा करने के रोना पीटना डाल रखा है इसने। अरे शुक्र अदा करो, तुम्हारा भाई सही सलामत है। मुझे अपने भाई के पास जाना, मुझे भाई के पास जाना, मुझे अपने घर जाना प्लीज। हाँ भाई, ले जाओ इसे, मिलवा लाओ। ये तो ड्रामा ही समझ रही होगी ना, इसके घर में तो हर वक्त ड्रामे चलते रहते हैं। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? पहले ही इतनी टेंशन में। टेंशन? अरे किस बात की टेंशन? पता तो चल गया है ना कि इसका भाई सही सलामत है। टेंशन? और तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? इम्तिहान चल रहे हैं ना तुम्हारे, जाओ जाके तैयारी करो। एक ही मौजू पकड़ रखा है बस। भाभी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, वो जो कुछ भी कहा दरअसल नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं बहुत पहले से ये सारी चीजें बर्दाश्त कर रही हूँ, अब तो आदत हो गई है। भाभी ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अच्छा, आप दोनों कंटिन्यू करें, मैं आती हूँ। अच्छा, अब तुम रिलैक्स करो, रोने धोने की कोई बात नहीं। मैंने कहा था ना आपसे कि मत जाइए। अगर आपको कुछ हो जाता तो हुआ तो कुछ नहीं ना, तुम जो थी मेरे लिए दुआएं मांगने वाली। मुझे बहुत डर लगने लगा है हसाम, आप अपना क्यों ख्याल नहीं रखते? रोशनी में तो पहले भी अपना ख्याल नहीं रखता था, तुम्हारे आने के बाद तो मैं बिल्कुल ही नाकारा हो गया।
तुम्हें काफी आदतें बदलती हैं, और तुम जो हो मेरा ख्याल रखने के लिए। मेरा ख्याल रखना काफी नहीं है ऐसा। आप खुद भी तो अपने आप को देखे ना, आप अपने बारे में इतने लापरवाह क्यों है? आपको क्यों कुछ नजर नहीं आता? आप इतने मासूम क्यों है ऐसा? क्या नजर नहीं आता भाई? सब कुछ मैं देख तो सकता हूं, लेकिन मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता रोशनी। ये रोना बंद करो प्लीज। आपको कुछ नजर नहीं आता। बज़ाहिर हर दिखने वाली चीज सही नहीं होती। मैं बहुत परेशान हूँ साहब। तो आखिर क्या ना क्या चाहती हो? बहुत कुछ, मगर शायद अभी बातों का वक्त नहीं आया। रोशनी बताओ तो सही, तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं। 4 बजे का अपॉइंटमेंट था, लेकिन हम कल जाएंगे हॉस्पिटल। मैं खाना लगा रही हूँ, आप फ्रेश हो जाए। नहीं, एक लफ्ज नहीं कहेंगे आप। अब जो मैं कहूंगी बस वही होगा। आप चेंज कर ले, मैं भी आती हूँ। इस मनहूस की भी बड़ी किस्मत है। जहाज में बैठ जाता तो क्या हो जाता? हमारी जान तो छूट जाती ना से। हाँ, अब तुम्हारे जान जलाने से कोई फायदा नहीं होगा मुमताज बेगम। मुझे तो आगे की फिक्र हो रही है। वो तो ले जाएगी उसका इलाज करवाने। यही कह रही थी मैं आपसे, लेकिन आप तो मेरी एक बात नहीं सुन रहे। आपका ये प्लान भी बेकार ही चला गया ना। अरे कुछ और सोचे जमीन साहब। अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ से खत्म करें। जब तक ये जिंदा रहेगा ना, कोई ना कोई मुसीबत खड़ी रहेगी हमारे लिए। और अब तो ये लड़की से मिल गई है, दोनों मिलकर हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर देंगे। नहीं, उसे कैसे मरवा सकता हूँ मैं? ये और मुश्किल हो जाएगा। अस्साम को अगर कुछ भी हुआ तो रोशनी उसके कत्ल की इन्वेस्टिगेशन जरूर करवाएगी। हम पकड़े जाएंगे। अगर दोनों जिंदा ना रहे तो? ये बहुत जल्दी हो जाएगी। देखो, हमें किसी उलझन में नहीं पड़ना। ये मीडिया का दौर है। जब बात फैली तो सबसे पहले हम ही पकड़े जाएंगे, और फिर वो गर्देजी का वकील भी हम तक पहुंच सकता है। ऐसा कुछ भी करने से पहले हमें अपना अंजाम जरूर ज़हन में रखना चाहिए, समझी तुम?